हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विथ नोट के साथ आपके सामने आज लेके आए। जी हाँ, फुल आपको एनसीईआरटी का नोट्स है और ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा पूरा मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। इसका नोट्स आपको टेंशन नहीं है। यदि आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है टेंशन कि आपके एग्जाम में क्या है क्या नहीं, बिल्कुल आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके लिए सबसे बेहतरीन हम आपको नोट्स ले आएंगे और इसका मैं आपको जल्द ही वीडियो बना के दे दूंगा। नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी का मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिससे मैंने इसको लिखवाया है वो थोड़ा उसकी राइटिंग थोड़ा पुअर है, तो आप लोग उसको समझा देंगे, आपको समझा जाएगा। राइटिंग में बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, मेरे वॉइस को और थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा पूरा नोट्स सबसे सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री का वो है सॉलिड स्टेट, यानी कि बात करेंगे ठोस अवस्था, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या होता है ठोस अवस्था? तो वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण प्रबल आंतरिक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी पदार्थ है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल आंतरिक है। यहाँ पे आंतरिक है, याद रखिएगा ये आंतरिक है। वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण प्रबल आंतरिक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। तो ठोस अवस्था क्या कहा जाता है? वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण प्रबल आंतरिक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो ठोस अवस्था में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला गुण ये पाया जाता है कि इनके द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है कि इनका जो आयतन रहेगा और आकार दोनों हमारे क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे, डिफिनिट रहेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? ये प्रबल आंतरिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं या फिर अंतराविक, ठीक ना। आणविक भी बोल सकते हैं या फिर अंतराविक भी बोल सकते हैं या फिर आंतरिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होते हैं प्रबल अंतराविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या होता है? इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्चतम होते हैं। इनके जो गलनांक और जो हमारा क्वथनांक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? उच्चतम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें संपीड्य, यहाँ पे क्या है? इसमें संपीड्य का गुण बहुत ही कम होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है संपीड्य, याद रखिएगा इसको बोलते हैं संपीड्य। इसमें जो संपीड्य का गुण बहुत ही कम होता है, यानी कि दबाते हैं, क्या दबता है ठोस? बिल्कुल भी नहीं दबता। तो इसमें संपीड्य का गुण बहुत ही कम होता है। पांचवा क्या है? इसमें अंतराविक दूरियां बहुत ही कम होती हैं एवं अवयवी कण जो होते हैं बहुत ही समीप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ठोस अवस्था के प्रकार। अब आता है ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस अवस्था के प्रकार, तो ठोस अवस्था के यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग रिटन में, राइटिंग में बिल्कुल भी आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। मेरे वॉइस को समझने की कोशिश करें। यह आपका नोट्स है और उनको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हिंदी को यहाँ पे वो सही से नहीं कर पाए हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण
त्रिविम, किसमें? त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में गुण क्या क्या पाए जाते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दीर्घ प्रयासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे? इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्चतम होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या रहेंगे? उच्चतम रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस आंतरिक या फिर आंतरिक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कौन से ठोस होते हैं? वे हमेशा आंतरिक ठोस होते हैं, यानी कि अंदर से भी ठोस में होते हैं हमारे ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जब तेज धार वाले औजार से काटे जाते हैं तो वे जो प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो बहुत ही चिकने व क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? उनका जो स्तर होता है वो हमारा बहुत ही क्या होता है? चिकना होता है, ठीक ना, चिकना। और ये हमारा स्पर्श लेवल का ये हमारा स्तर होता है इनके, जो हमारे इसको काटते हैं तो ये हमारी नई और अजीब तरीके की, ठीक ना। चिकने व क्या होते हैं? हमारे बहुत ही स्पर्श वाले हमारे तल होते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो वह ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में नहीं उपस्थित होते उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? हमारे वह ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में नहीं उपस्थित होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में हमारे क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो ये ठोस पदार्थ लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो ये हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कैसे व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं? तो ये हमारा लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा हमारा गुण क्या पाया जाता है? ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनका तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त होते हैं। ये हमेशा अक्रिस्टलीय ठोस कहाँ से? तो इनका जो होते हैं ये हमारे तेज धार की जो होती है औजार उनसे काटेंगे तो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। जहाँ पे न समझाए कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से पुनः लिख के समझाऊंगा एक एक शब्द को, ठीक है। अगला हमारा आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? तो पॉइंट में लिख लीजिएगा धात्विक ठोस क्या होता है। ये हमारा होता है इसमें जैसे कि आयरन, क्या होता है? आयरन हो गया, चांदी हो गई, एल्युमिनियम हो गई इत्यादि। ये हमारी धात्विक ठोस बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो धात्विक ठोस क्या होती है? धात्विक ठोस जैसे कि आयरन, चांदी और एल्युमिनियम इत्यादि जो होती है ये हमारा धात्विक बंधों के द्वारा ही जुड़ी होती है। फिर आती है भौतिक अवस्था। तो धात्विक ठोस जो होते हैं यह ठोस और कठोर के होते हैं। धात्विक ठोस और कठोर होते हैं। इनकी जो भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो ये धात्विक ठोस होते हैं, साथ ही ठोस और कठोर होते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो इनके जो गलनांक क्वथनांक उच्चतम होते हैं, ठीक है। चालकता की बात करें, ये हमारे सब भौतिक गुण में है। धात्विक ठोस उष्मा के सुचालक होते हैं। जो धात्विक ठोस होते हैं कैसे होते हैं? यह उष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे कि Ag, एल्युमिनियम, Au इत्यादि हमारे क्या होते हैं? धात्विक ठोस में आते हैं। फिर आता है अधात्विक ठोस। चलिए हम जानते हैं कि अधात्विक ठोस क्या होता है। तो अधात्विक ठोस जो होते हैं अधात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक ठोसों में क्या होता है? धात्विक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अधात्विक ठोस में अधात्विक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर बात करें इनकी भौतिक अवस्था तो अधात्विक ठोस जो होते हैं कठोर एवं भंगुर होते हैं। यानी कि अगर आप धात्विक ठोसों को पीटेंगे तो ये हमेशा चूर चूर हो जाएंगे। भंगुर क्या होता है? जैसे कि आपके हाथ में कोई भी हमारा टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? वो होता है हमारा कोई भी चाक का टुकड़ा। उसको पीटते हैं तो चूर चूर हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस में आता है।
तो धात्विक ठोस में क्या होता है, ये धात्विक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। फिर आता है गलनांक एवं कथनांक, तो इनके गलनांक कथनांक बहुत ही अधिक होते हैं। धात्विक ठोसों के गलनांक कथनांक क्या होते हैं, इनके गलनांक कथनांक बहुत ही अधिक होते हैं। अगर चालकता की बात करें तो ये उष्मा के कुचालक होते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा उष्मा के कुचालक होते हैं। तो याद रखिएगा, धात्विक ठोस उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन धात्विक ठोस उष्मा के सुचालक होते हैं। सिंपल इसमें अगर एग्जांपल लेंगे जैसे कि I2, ग्रेफाइट, हीरा, क्लोरीन, H2 और O2 इत्यादि, ये जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों होते हैं ये सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मैंने जितना भी आपको पॉइंट बताया है कहीं पर भी न समझ आए तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो आप बोलिए, मैं दोबारा आपको अपने भाषा में लिख कर आपके समझाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा यही रहता है कि आपके सामने मैं नोट्स ले आऊँ ताकि आप वीडियो पॉज करके आप उसको नोट को लिख लें और अपने भाषा में कन्वर्ट करके समझें, ताकि आपको समझ आ जाए और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा।